सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जन्म लेना नहीं होता और जीवन का श्रेष्ठतम कार्य संसार में रह करके और अपने कार्यों को पूर्णता देना भी नहीं होता और जीवन का श्रेष्ठतम कार्य अपने परिवार या समाज का पालन पोषण करते हुए जीवन की अंतिम स्थिति वृद्धावस्था को प्राप्त करना भी नहीं होता। ये सब तो स्वाभाविक और नैसर्गिक कार्य है, क्योंकि कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक कार्य तो ऐसे होते हैं जो आप चाहें या नहीं चाहें वो चाहिए रहते हैं। आप आज 20 साल के हैं, चाहें या नहीं चाहें 27 साल के हो ही जाएंगे, 28 साल के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे। नहीं चाहते हुए भी बचपन यौवनावस्था में बदल जाएगा और लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी यौवनावस्था वृद्धावस्था में रूपांतरित हो ही जाएगी। ये जीवन के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है और अगर ये जीवन के महत्वपूर्ण कार्य नहीं है तो फिर जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या जीवन का उद्देश्य समाज सेवा करना है? क्या जीवन का उद्देश्य साधना करना है? क्या जीवन का उद्देश्य संस्था को प्रचारगत रूप देना है? जिस प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है और बचपन और यौवनावस्था वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज भी जन्म लेता है, कोई संस्था भी जन्म लेती है और फिर समय आने पर समाप्त हो जाती है। ऐसी सैकड़ों संस्थाएं रामायण काल में भी बनी होंगी। राम राज्य के लिए, राम को वनवास नहीं भेजने के लिए संस्थाएं, सभाएं, समितियां बनी होंगी। उनके राज तिलक के लिए समितियां बनी होंगी। कई प्रकार के वशिष्ठ और विश्वामित्र आश्रम बने होंगे और ऐसे सैकड़ों सभाएं, समितियां बनी और समय पर अपने आप समाप्त होती गई। इसलिए ये भी जीवन के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। जीवन का महत्वपूर्ण कार्य केवल एक ही है और वह है इस जीवन काल में ही पूर्णता प्राप्त कर लेना। और यह पूर्णता बाह्य परिवेश से, बाह्य कार्यों से प्राप्त नहीं हो सकती। पत्नी से या पुत्र से प्राप्त नहीं हो सकती, धन से या ताकत से भी प्राप्त नहीं हो सकती, समाज में सम्मान और यश से भी प्राप्त नहीं हो सकती। इन उद्देश्यों से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। जीवन का सुख प्राप्त हो सकता है। अच्छे वस्त्र पहनने पर सुख मिल सकता है। अच्छा भोजन करने पर एहसास हो सकता है कि आज और दिनों की अपेक्षा अच्छा भोजन किया। यह सुख की उपलब्धि हो सकती है। कहीं से भी 100, 200, 500 रुपए आने पर सुख की अनुभूति हो सकती है। सुख की अनुभूति होना और सुख प्राप्त होना और आनंद प्राप्त होना, यह तो प्रारंभिक चरण है जो मनुष्य चाहते हुए और नहीं चाहते हुए करता रहता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कभी न कभी हंसता ही है, सुख अनुभव करता है। जब उसको अच्छा खाना मिल जाता है तो उसको वह बहुत बड़ा सुख अनुभव होता है। अगर भिखारी को किसी दिन हलवा मिल जाए तो वह उसके महीने का सबसे अच्छा दिन होता है कि आज मुझे बहुत स्वादिष्ट हलवा मिल गया। एक सेठ को उस हलवे से कोई सुख की अनुभूति नहीं होती। सुख बाह्य परिवेश में है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि उस श्लोक में, क्योंकि कुंभ शब्द पूर्णता का परिचय है, पूर्ण को कुंभ कहते हैं। विश्व को भी कुंभ कहा गया है, ब्रह्मा को भी कुंभकार कहा गया है, घड़ा बनाने वाला।
विष्णु को भी कुंभ कहा गया है, रुद्र को भी कुंभ कहा गया है और पूर्ण व्यक्ति को भी कुंभ कहा गया है। तो अगर इतने बड़े संसार के सैकड़ों हजारों देवताओं में से 3 प्रधान देवताओं को ही कुंभ कहा गया और पूर्णत्व प्राप्त व्यक्तित्व को कुंभ कहा गया, तो कुंभ का तात्पर्य क्या है? कुंभ का धात्वर्थ जो पाणिनि ने व्याकरणगत अर्थ किया है, वह कुंभ का तात्पर्य है कि अपने अंदर के नेत्रों को जागृत करके अपने आप को समेट लेने की क्रिया को कुंभ कहते हैं। और यहां पर उस शब्द में मैं सोचता हूं कि पूरा अर्थ निहित है। जिन दिनों में संस्कृतगत शब्द बने, उन शब्दों में उनके पूर्ण अर्थ निहित होते थे। व्यर्थ में शब्द का निर्माण नहीं होता था। आजकल व्यर्थ के शब्द निर्माण होते हैं, ये अंतर है। उस समय यदि किसी का नाम कुंभकर्ण था तो उसका एक अर्थ था कि उसका नाम कुंभकर्ण था इसीलिए कि घड़े की तरह उसके कान थे। कर्ण माने कान, कुंभ माने घड़ा, इतने बड़े कान थे, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण इसलिए रखा गया। उसका नाम बिट्टू या लल्लू नहीं रखा गया, रख ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन शब्दों का उसके पर्सनैलिटी से इफेक्ट होना चाहिए था। शूर्पणखा नाम था तो शूर्प मान छाले जितने बड़े बड़े नख जिसके थे, उसको नाम शूर्पणखा रखा गया। तो चाहे वो कृष्ण नाम हो, चाहे बलभद्र नाम हो, चाहे यशोदा नाम हो, चाहे देवकी नाम हो, चाहे वासुदेव नाम हो, चाहे राम नाम हो, उन सब के पीछे उनके व्याकरणगत अर्थों और चरित्रगत अर्थों को लेकर के ही शब्दों की निरुपत्ति और व्युत्पत्ति होती थी। इसीलिए कुंभ में ही उस अर्थ निहित है कि व्यक्ति पूर्णत्व प्राप्त तब कर सकता है जब वह अपने आंतरिक नेत्रों को जागृत करे। क्योंकि व्यक्ति जो कुछ ये सुख जो देखता है वह तो बाहरी नेत्रों से देखता है। बाहरी नेत्रों से वो देखता है कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये पुरुष बहुत सुंदर है, ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये खाना बहुत सुंदर बना है, अच्छा बना है। बाहरी नेत्रों से वह सब कुछ देख करके उसकी अनुभूति करता है। इसलिए बाहरी चीजों से जो कुछ देखा जाता है वो बाह्य परिवेश है, आंतरिक परिवेश नहीं बन सकता। और इसीलिए इस कुंभ शब्द का तात्पर्य उस श्लोक में बताया गया है कि जब हम आंतरिक नेत्रों को हम जागृत करें, और आंतरिक नेत्र, क्योंकि जब यशोदा ने पूछा कि विश्व क्या है, या जब अर्जुन ने गीता में पूछा कृष्ण को कि ब्रह्मांड क्या है, तो कृष्ण ने अपना मुंह खोल करके उस पूरे ब्रह्मांड को उसमें दिग्दर्शन करा दिया। और वह ब्रह्मांड अगर कृष्ण के मुंह में है तो वो ब्रह्मांड आपके मुंह में भी है। वह केवल कृष्ण के मुंह में ही हो ऐसा तो कोई विशेष बात नहीं थी। कृष्ण और आप में कोई मूलगत अंतर तो था ही नहीं। अंतर यही था कि वह उस ब्रह्मांड को भेद करके अंतर के चक्षुओं को जागृत करने की कला जानता था, आप नहीं जानते। और जिस दिन आप इस बात को जान लेंगे उस दिन आप भी उनके अनुरूप बन सकते हैं और बनते हैं। कृष्ण बनना या राम बनना या बुद्ध बनना या महावीर बनना कोई बहुत अजूबा नहीं है, और यह कोई अंतिम तथ्य नहीं है। आदि बन सकता है, और वह तब बन सकता है जब अपने आत्मलोचन, क्योंकि नेत्र 3 प्रकार के होते हैं, चर्म चक्षु, आत्मचक्षु और ज्ञान चक्षु, और चौथा होता है दिव्य चक्षु। हमें केवल अपने चर्म चक्षुओं का ही ज्ञान है। चर्म चक्षुओं के बाद एक ज्ञान चक्षु होते हैं, चक्षु माने आंखें। उस ज्ञान से निर्णय किया जा सकता है कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे अर्थ क्या है। जो भी बड़े आदमी, जिनको बड़े आदमी हम कहते हैं, या जो बड़े आदमी होते हैं,
चाहे वो ज्ञान में, चाहे कला में, चाहे चिंतन में, चाहे विचारधारा में, किसी में भी, उनके प्रत्येक कार्य के पीछे एक विशेष अर्थ होता है, व्यर्थ में वो कोई काम नहीं करते। यदि धूप में खड़े भी रहेंगे तो उसके पीछे एक कोई विशेष अर्थ होगा, और यदि दोपहर को 12 बजे नींद लेंगे तो उसके पीछे भी कोई जरूर विशेष अर्थ होगा। वो विशेष अर्थ तब मालूम पड़ सकता है जब आपके पास ज्ञान चक्षु हो। इन चक्षुओं से आप नहीं देख सकते। इन चक्षुओं से तो आप ये देखेंगे कि ये दिन को 12 बजे सो रहा है, और इन चक्षुओं की भाषा को समझेंगे तो ये कहेंगे कि 12 बजे जो दिन को सोता है वो आलसी होता है, वो सोता है इसलिए आलसी है, इसलिए सो रहा है। ये ज्ञान आपको आपके खुद के व्यक्तित्व से मिला, क्योंकि आपके पिता ने आपको कहा कि दिन को जो सोता है साला आलसी होता है, पड़ोसियों ने कहा कि दिन को जो पड़ा रहता है वो आलसी होता है। आप दिन को पड़े रहते हैं तो आप सोचते हैं कि साला क्या आलस्य है, पड़े रह गए या बीमार। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भी दिन को अगर सोया है तो हम यही अंदाज लगाएंगे या तो आलसी है या बीमार है। अगर ऐसा ही है, बीमार और आलसी ही है, तो भगवान विष्णु तो 24 घंटे क्षीर सागर में सोते ही रहते हैं, वो तो उठते ही नहीं, और वे बीमार ही हैं और आलसी ही हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर वे एक दिन बीमार रह सकते हैं, 2 दिन बीमार रह सकते हैं, आखिर क्या अर्थ है कि वो इतने हजार वर्षों से उस शेषनाग की सैया पर सोए हुए ही हैं, और सोए हुए होने के बावजूद भी लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। हम तो लक्ष्मी का वर्ण करने के लिए भागते रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, भागदौड़ करते हैं, फिर भी लक्ष्मी प्राप्ति नहीं, दिखाई नहीं देती, और वो सोते रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी रहती है। जरूर सोने में कुछ विशेष बात है कि सोने से कुछ उनमें कुछ है जिससे लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। कभी हमने उन प्रतीकों को समझने की कोशिश की कि क्या था, और इसलिए नहीं की या इसलिए नहीं समझे कि हमारे पास केवल चर्म चक्षु है, और हमारे पास जो ज्ञान है वो हमारा खुद का बनाया हुआ ज्ञान है। इसलिए हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं कि तुम क्या समझो, मैं जानता हूं, ये सो रहे हैं ना, ये केवल ढोंग है, बस बीमार है, और बीमारी का भी नाटक है, कुछ नहीं, आलसी है, वैसा आ गया ऐसे पड़े, मुझे सब मालूम। ये मुझे जो मालूम है ये आपकी अहम प्रवृत्ति है, जो आप अपने आप को जबरदस्ती सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आदमी का ये सबसे बड़ा गुण है कि वो अपने आप को संतोष दे देता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हूं, और यह चिंतन उस व्यक्ति को ज्ञान चक्षु नहीं खोलने देता, क्योंकि मैं ज्यादा समझदार हूं, और ये भले कुछ भी कहे, इनके कहने से कुछ नहीं होता, हकीकत ये है जो मैं कह रहा हूं। और ऐसा आपने रात दिन समाज में बातचीत करते हुए लोगों को देखा होगा कि अरे ये सब में आप मुझे पूछो ना, मुझे सब मालूम। ये उनका अहम का एक ऐसा परिवेश है, ऐसी परिधि है, वो उस परिधि उसके जीवन को एक तरह से उसके ज्ञान चक्षुओं को जागृत नहीं करने देती, और वे ज्ञान चक्षु जागृत हो सकते हैं गुरु के साहचर्य से, गुरु के प्रवचन से नहीं। ये समझने की जरूरत है, उनके उपदेश सुनने से नहीं हो सकते। गुरु के उपदेश सुनने से ज्ञान चक्षु जागृत नहीं हो सकते, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वो तो कहीं पर भी अगर प्रवचन होता है साधु संत का तो ज्ञान तो प्राप्त होता ही। ज्ञान तो चोरी करना भी एक ज्ञान है, वो भी हर एक आदमी चोरी नहीं कर सकता बहुत तरीके से। रोटी बनाना भी ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त होना अलग है, ज्ञान चक्षु जागृत होना अलग है। और ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं उस गुरु के साहचर्य से, उनके साथ रहने से। इसीलिए हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य का जीवन 25 साल की अवस्था तक बालक अपने माँ बाप अपने बालक को गुरुकुल में छोड़ देते थे, गुरु के घर ही रहते थे, गुरु के साथ रहते थे, गुरु के लिए खाना बनाते थे, या गुरु पत्नी खाना बनाते और लकड़ियां ले जाते। कृष्ण भगवान जैसा व्यक्ति और सुदामा जैसा व्यक्ति भी जंगल में लकड़ियां काट के लाता, कान्यपन की पत्नी को देता, भोजन बनाते, और गुरु पत्नी भी भोजन बनाती, गुरु भी खाते, शिष्य भी खाते। ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं थी, मगर वो आवश्यकता थी इसलिए कि ज्ञान चक्षु जागृत तभी हो सकते हैं जब हम उनके गुरु के साहचर्य में रहें, उनके साथ रहें। हम दूर रह करके दीक्षा लेकर के हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको पत्र में लिख सकता हूं कि ये मंत्र ऐसा जाप करने पर बगला मुखी सिद्ध हो जाती है,
ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, ज्ञान चक्षु जागृत नहीं हो सकती, और जब तक ये चक्षु जागृत नहीं होंगे तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्णता प्राप्ति का पहला आधार, पहला बेस यही है कि व्यक्ति अपने गुरु के साहचर्य में रहे, और वह व्यक्ति चाहे कृष्ण ही हो, वह चाहे राम हो, तब भी उसको विश्वामित्र के साथ जंगल में रहना ही पड़ेगा। राजा दशरथ तो बहुत संपत्तिवान थे, शक्तिवान थे, वो विश्वामित्र को ये कह सकते थे कि भाई आप राजपुर में रहिए और इसको सिखाइए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, वहां जंगल में ले जाने की क्या जरूरत है? बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में तो मेरे 4 पुत्र पैदा हुए, आप यही सिखाइए, मैं आपको यहां व्यवस्था कर लेता हूं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं। संभव तभी होगा जब वो उनके साहचर्य में रहेंगे, उनकी कुटिया में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, सुख में या दुख में उनके साथ रहेंगे, तब ज्ञान चक्षु जागृत होंगे, और जब ज्ञान चक्षु जागृत होंगे तो पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकेगा। और जब ज्ञान चक्षु उसके एक अंदर का पर्दे में द्वंद्व होता है, ज्ञान चक्षु गुरु जब उसका जागृत करने की कोशिश करता है तो उसमें एक द्वंद्व पैदा करता है, वह जरूरी है गुरु के लिए। अगर गुरु ऐसा नहीं करता तो गुरु अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। वह एक जब संघर्ष होता है तो कोई एक चीज की विजय होगी, जब एक ही चीज है तो कोई संघर्ष हो ही नहीं सकता। जो संघर्ष नहीं है तो विजय जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। ये हाथ है, अब ये है, अब इसमें विजय की कोई बात नहीं। अगर दोनों हाथ लड़ेंगे तो या तो ये हाथ हारेगा, ये हाथ हारेगा, एक हारेगा तो एक की विजय होगी। अब आप में जो अहम है, जो आप में द्वंद्व है, जो भ्रम है, जो अहम है कि मैं जानता हूं तुम क्या जानते हो, मुझे सब पता है, ये सब क्या हो रहा है, लीलाएं सब नाटकबाजी, मैं जानता हूं, ये जो प्रवृत्ति है और जो चर्म चक्षुओं से देख करके जो निर्णय लेने की जो आपकी बात है, वे अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। चर्म चक्षुओं से अगर पूर्ण सत्य ही होती तो फिर झूठ शब्द बनता ही नहीं, क्योंकि फिर तुम आंखों से देखते ही। आंखों से देखी हुई चीज पूर्ण सत्य हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा उचित नहीं है। दूध बिल्कुल सफेद झक आप अपनी आंखों से देख लें, मगर उसमें जहर मिला हुआ है, आप कंफर्म नहीं कर सकते। दूध आपके सामने गिलास में भर के रख दूंगा, आप विचार में कहेंगे दूध है, कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद श्वेत है, सफेद है। अब आप उसको निर्णय नहीं कर सकते और आप पिएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए आंखें पूर्ण सत्य नहीं बता सकती, वो सत्य बता सकती है ज्ञान चक्षु, और ज्ञान चक्षु तब खुलेंगे जब संघर्ष होगा शिष्य के अंतर में, और ये शिष्य के अंतर में संघर्ष पैदा करेगा गुरु, और गुरु तब पैदा कर सकता है जब गुरु अपने साथ उसको रखेगा या वो उसके साथ रहेगा। साथ रहेगा तो वो गुरु को देखेगा और उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। कि कृष्ण के मन में भी, कृष्ण ने कहा सांदीपन को, सांदीपन के गुरु थे उज्जैन में, कृष्ण ने कहा कि मैं चला जाना चाहता, क्योंकि जितना उच्च कोटि के दशरथ राजा थे और उनके पुत्र राम थे, तो नंद भी उतने ही अपने स्थान के राजा थे। उस समय जो ठाकुर कहते हैं, जो राजा कहते हैं, जो श्रीमंत कहते हैं, वो नगर के प्रधान होते थे, उनकी आज्ञा होती थी, उनकी प्रजा होती थी। मैं जाना चाहता हूं। क्यों? सांदीपन ने पूछा क्यों जाना चाहते? उसने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप गुरु हैं और मेरे पिता ने इतनी दूर उत्तर प्रदेश मथुरा से लगा करके उज्जैन मध्य प्रदेश से भेजा है, और वहां जाके मुझे सीखने के लिए आपके पास रखा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या सीख रहा हूं। आप रोटियां खा रहे हैं, मैं भी रोटियां खा रहा हूं, आप पत्नी से बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। वो तो नंद मेरे पिताजी भी बात करते थे, आप दिन को नींद लेते रहते हैं, मेरे पिताजी नींद लेते रहते थे। आप भी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, मेरे पिताजी वैसे होने लग जाते थे। फिर ये चीज मैं पिताजी भी सीख सकता हूँ, फिर यहाँ मेरे आने का पीछे मकसद क्या है, मुझे ये समझ नहीं है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। ये अंतर्द्वंद्व गुरु ने पैदा किया, इसलिए कि उसके गुरु के पास पाखंड नहीं था। अगर वो पाखंड होता तो फिर उससे कट ऑफ रहता, जिसको अंग्रेजी में फॉल्स प्रेस्टीज कहते हैं। फॉल्स प्रेस्टीज उसको कहते हैं जब प्रेस्टीज तो कुछ होती नहीं, ज्ञान कुछ नहीं होता। आप इंग्लैंड और अमेरिका में देखें तो ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, सबकी प्रैक्टिस को जरूर नहीं वहां चले। अगर 20% की प्रैक्टिस चलती है तो 80% बेकार
ढूंढते फिरते हैं, डॉक्टर वहां भी ऐसे ही हैं, मगर वहां करते क्या है कि चैम्बर में बैठते हैं और बाहर एक व्यक्ति खड़ा रहता है, गेट में है, और वो अंदर डॉक्टर मक्खी मार रहे हैं, कुछ नहीं, पेशेंट उनके पास है नहीं, मगर बाहर अगर पेशेंट आएगा तो कहेंगे डॉक्टर बहुत बिजी है, अभी अभी आप टाइम नहीं दे सकते, प्लीज वेट। फिर बैठा रहेगा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, वो बैठा बैठा वो सोचे सारा जावे नहीं, तो ध्यान रखना, जाना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना, आना चाहिए। और फिर 40 मिनट बाद शुरू आएंगे और फिर किताब देखेंगे, फिर टेलीफोन हाथ में लिए, हाँ वो क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी, तो पेशेंट बहुत कन्वींस होता है कि डॉक्टर बहुत बिजी है, किसी मुझे 10 मिनट टाइम दिया और पूरी फीस निकाल के रख देते हैं। ये सारी फॉल्स प्रेस्टीज और ऐसी फॉल्स प्रेस्टीज रखते हैं, इंडिया में भी रखते हैं, वहां भी रखते हैं। ये फॉल्स प्रेस्टीज तब होती है जब उनके पास प्रेस्टीज होती ही नहीं, जब प्रेस्टीज होगी नहीं तो फॉल्स प्रेस्टीज रखनी पड़ेगी। या तो गुरु फॉल्स प्रेस्टीज रखे, भगवान कपड़ा अपने पहने और घर में बंद रहे और 5 मिनट के लिए बाहर आके दर्शन दे, अच्छा बच्चों कैसे हो, ठीक हो, चले जाए। अब आप कितने महान है, कितने बिजी है, तो साधना में बैठे रहते हैं 23.5 घंटे, आधे घंटे के लिए बाहर आते हैं, उनको टाइम कहाँ, बहुत व्यस्त। अब आपके मन में उनके प्रति बड़ा रेस्पेक्ट बढ़ेगा, 24 घंटे में वो भी आके कहते हैं कि मैं बड़ा ही साधना में व्यस्त रहा, मगर मैं बड़ी, आप भी आके मेरे शिष्य में 10 मिनट निकाल करके मैं आप बैठ ही गया, कैसे हो सब लोग, ठीक हो, बात हो जाए। ऐसा वो करेगा जिसके पास कुछ होगा नहीं तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कई लोग करते हैं। और ऐसे 60% सन्यासी ऐसा करते भी हैं, 60% से 90% नेता लोग ऐसा ही करते हैं, 95% डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है, मगर जिसके पास सांदीपन के पास ऐसी गड़बड़ थी नहीं, उसके पास ज्ञान था, विश्वामित्र के पास ये गड़बड़ थी नहीं, उसके पास था दंडोदर ज्ञान क्या होता है, इसलिए उसने कहा कि नहीं राम तुम कुटिया में वहीं रहो, मैं अपनी कुटिया में अलग रहूंगा, तुम मेरे पास नहीं रह सकते। और कुटिया खोली नहीं, सुबह शाम दोपहर आधे घंटे के लिए खोली, वे 24 घंटे उनके साथ रहते थे, इसलिए कृष्ण को भ्रम हुआ। उसने कहा ये क्या है, जो मेरे पिताजी करते थे वो आप करते, जब वो कभी दुखी होते थे कभी सुखी होते थे, वो भी गांव के लोगों की समस्याएं सुनते थे, उनकी समस्या का समाधान कर लेते हैं, आप शिष्यों की समस्या सुनते हैं समाधान कर लेते हैं, तो ये सब चीजें मैं वहां भी सीख लूंगा। फिर आपके पास मेरे आने के पीछे मकसद क्या है, मैं क्या करूं, क्यों रहूं? सांदीपन ने कहा कि तुम्हारे पिताजी समस्या सुलझा तो सकते हैं, पत्नी से बातें भी कर सकते हैं, मगर उनको ये ज्ञान देते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी वे अंदर के चक्षुओं को जागृत नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे चक्षुओं को जागृत कर सकता हूं, ये अंतर है। तुम केवल ज्ञान को देख रहे हो बाहरी नेत्रों से, जो कुछ तुम देख रहे हो ये तुम बाहरी नेत्रों से देख रहे हो, और बाहरी नेत्र हमेशा संशय पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, वो आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज जरूरी है। अगर ये कंफ्यूज नहीं हुआ तो फिर आगे जाकर किस समस्या में ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए जो कुछ धोना है उसको यही धो दिया जाए, उसके मन का संशय, भ्रम, उसका टेंस, उसके जो कुछ कुबुद्धियां, कुतर्क, जो कुछ भी है यही उसके मन में आवे। अब जितना जैसा व्यक्ति का जैसा परिवेश होगा वैसा है, और उनके मन में भ्रम। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सा चिंतन है सांदीपन का ही। सांदीपन ने एक बार कृष्ण को शिक्षा देते हुए उनकी एक शिष्या श्यामांगी उनका नाम, और श्यामांगी के साथ गुरु जी चले गए। न पत्नी को कहा न शिष्यों को कहा, 150 शिष्य जाग न आई। पत्नी बड़ी चिंतित और कृष्ण भी चिंतित और सुदामा भी चिंतित और बाकी शिष्य भी चिंतित, ढूंढने गए। गुरु माता ने कहा भाई तुम ढूंढो, गुरु जी आ नहीं रहे, शाम को भी नहीं आए, कल पूरे जंगल ढूंढा, पहाड़ ढूंढे, जो आसपास जगह थी वो ढूंढा, बस क्षमा। अब सब शिष्यों के मन में बड़े संदेह, बहुत कहाँ फंस गए, बड़ा गड़बड़, ये गुरु जी और शादीशुदा और कितने बच्चे, बुद्धि भ्रष्ट हुई है, देखो कमाल। अब वो आपस में 4 शिष्य अलग बैठ के बात कर रहे हैं, 5 शिष्य अलग बैठ के बात कर रहे हैं, 3 शिष्य अलग बैठ के बात कर रहे हैं। सांदीपन ने पूछा भाई
कैसे सब लोग ठीक हो? हाँ गुरु जी सब ठीक। आप कहाँ चले गए? कोई जरूरी काम था तो यहाँ जो काम यहाँ नहीं हो सकता था वो वहां हो सकता था, इसलिए वहां चला गया। गुरु जी यहाँ क्या नहीं हो सकता था? ऐसा तो कोई बात नहीं, ये तुम नहीं जानते, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तुम हो, गुरु माता है, यहाँ कैसे हो सकता था? इसलिए मैं चला गया। और जो संदेश छोटा मोटा था और कुछ हो गया। चलो अब बोलो, अब क्या कहना है तुम्हें? अब तो गुरु जी ने क्या किया? अब क्या कहते हैं? गुरु जी झूठ थोड़ी, अब तो पकड़े गए भाई, अब कैसे जो बोल सकते? ये तो सीधे सीधे अब जाएंगे कहाँ? कृष्ण गए शांतिवन की पत्नी के, माता जी एक बात, आपको कोई तनाव नहीं हो रहा है? चार दिन से यहाँ मालूम शवांगी के साथ है, आपने पूछा है? पूछने की क्या जरूरत? क्या पूछा? वो गए तुम्हारे साथ जाते अगर 4 दिन तो भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं, और सुदामा के साथ चले जाते तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ 4 दिन अगर जंगल में रह जाते और मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तो श्यामांगी के साथ जाने से मुझे पूछने की जरूरत कहाँ पड़ गई? क्या हो गया इतना मुझे पूछने की? कहाँ तुम्हारे मन में कैसे चिंता आया? ये उन शिष्यों का जल चक्षुओं का चिंतन था, वो उस मां का जो उत्तर था वो उनकी दिव्य चक्षुओं का चिंतन था। ये भ्रम जो है, कॉन्सेप्ट है, वह गुरु पैदा करता है, उसको करना चाहिए, क्योंकि उसको वापस उस स्टेज में जब जाना है, जब पूर्ण कुंभ बनना है, तब इन सारे संतों और भ्रमों के ऊपर उसको बैठना पड़ेगा। और ऐसा होने पर उसको ज्ञान होता है कि ये जो कुछ देखते हैं वही सत्य नहीं है, सत्य कुछ और होता है, जो देखा जाता है वह सत्य नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर अगर गुरु को या अपने नेता को या अपने पिता को अगर कुछ ऐसा ही श्यामांगी को उसको ले जाना ही होता तो फिर चुप के चले जाते, एक अलग कुटिया बना देते, झोंपड़ी बना देते, शिष्यों को कहते तुम जंगल जाओ, आज जंगल में बृहस्पतियां ढूंढ के लाओ, शाम को 5 बजे से पहले मत आना, अपनी माता जी को साथ लेके जाओ। ऐसा भी कर देते, ऐसा तो नहीं, क्योंकि उनके मन के जानता था कि इनके मन के ये जो संदेह हैं ये पैदा हो और ही चल जाए, और इसीलिए कभी रोते भी थे, कभी हंसते भी थे, कभी इनको नींद भी लेते थे, कभी सुखी भी हो जाते थे, कभी उदास भी हो जाते थे, कभी खेलते भी थे। ये कुल स्थितियां इसलिए बनती हैं कि वो शिष्य उनके साथ रहे और देखे, और देख करके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में या तो उसका ज्ञान जीत जाएगा या उसके खुद के संस्कार जीत जाएंगे, क्योंकि वो संस्कार अपने माँ बाप के लेके आया, पैदा तो सीखा हुआ। रक्त जो उसके शरीर में वो माँ बाप का रक्त, और माँ बाप के जो गुण और अवगुण है वो उसको छोड़ नहीं सकता। अगर पिता बदमाश है तो हर बार उसके मायने में वो बदमाशी दिमाग में निकलेगी, ये भी बदमाश है, ये श्रीवास्तव भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, ये भले कुछ भी कहे साला है बदमाश। अगर उसके रक्त में कहीं चोरी की बात है, अगर उसने पिता ने चोरी करने की आदत है, और वो चोरी चीज बेचने में, चीज लेने में, रिश्वत लेने में, कहीं पर भी चोरी तो कुछ भी हो सकती है, और उसको वो चोरी, ठीक है वो गीगा पीपा लेने गए हैं, 324 रुपए बताए हैं, पर 6 रुपए खाए, ये भी तुझे बता दूं। पर अपन को क्या करना है बोल के? जब गुरु जी नहीं बोले तो अपन क्यों बोले? जान मैं जानता सब हूं, ये जो जानता हूं सब हूं, वो बाप के संस्कार आए। अरे भाई तू वो गुरु जी को चिंता नहीं है भाई, 324 में लाया, 332 में लाया, तुम ऐसी कौन सी पंचायती क्यों कर रहे हो? मगर वो करेगा, वो इसलिए करेगा कि वो उस वातावरण में तो रह रहा है, मगर वो खून उसका बार बार उसको धक्के दे रहा है कि नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अरे सब दूध के दूल्हे कोई नहीं है भैया, सब जानते हैं, बोलते नहीं है तो क्या हुआ, जानते सब। ये उनकी जो जीवन की ये जो न्यूनता है, इसको तोड़ने की क्रिया गुरु करता है, एक्शन से, कहने से नहीं। इसलिए मैंने कहा कि प्रवचन से दूर नहीं हो सकता ज्ञान, चक्षु प्रवचन से ज्ञान आ सकता है। प्रैक्टिकल जिंदगी में देख करके उसको जो संघर्ष होता है, दिमाग में बड़ा उलझन जो होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये चक्षु जागृत होने की क्रिया है। इस किवाड़ को खोलने की क्रिया के लिए इसको हाथ लगाना पड़ेगा, इसको यूं हिलाना पड़ेगा, यूं 4, 6, 10 बार हिलेगा तभी खुले। और गुरु खोलने के लिए हाथ लगाता है, हाथ लगा के इसको हिलाता है। और जंग लगा हुआ किवाड़ है तो बहुत जोरों से धक्का भी देना पड़ेगा, अगर जंग नहीं लगा तो जल्दी खुल जाएगा। मगर अगर जंग लग गया है, तो कई पीढ़ियों का जंग है, तो उसको बड़ा जोरों से धक्का देना पड़ेगा।
कुमार खुलेंगे। जिस दिन कुमार खुल जाएंगे उस दिन उसकी ज्ञान चक्षु जागृत हो जाएगी। तब तो समझेगा कि जो देख रहा हूं वही सब सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, ये दिखाई कुछ और दे रहा है। इसीलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है वो माया है, जो नहीं दिखाई दे रहा है सही है वह ब्रह्म है। ये ब्रह्म और माया का अंतर है। जो कुछ हम देख रहे हैं वह सब भ्रम है, वह सही नहीं हो सकता, उसमें 80% सही नहीं, 90% सही नहीं है, मगर हमारे संस्कार उसको सही मान लेते हैं। हमारे संस्कार कहते हैं कि नहीं ये चोरी की है, मैं जानता हूं। हमारे संस्कार कहते हैं कि ये बदमाश है ही, ये साधु भगवे कपड़े पहने और सारा पाखंडी है ही। तुमने देखा ही नहीं, तो जिंदगी में एक क्षण के लिए तो देखा, उसके बाद में देख और तुमने एकदम से फतवा दे दिया कि पाखंड है। या तो तुम उसके साथ 2 घंटे रहिए, 4 घंटे रहिए, कंफर्म करिए, तब तो कुछ बात हुई। आधे सेकंड आपने जवाब दे दिया। इतनी महान ज्ञान तो आपके पास है, मगर आपके पास वो संस्कारगत ज्ञान। इसीलिए ये जब ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं तब आदमी को एक बहुत सुकून सा मिलता है, एहसास होता है, उसको लगता है कि ये दुनिया, उसको फिर अजीब तरह के, विचित्र तरह के दृश्य दिखाई देते हैं जो कभी जिंदगी में देखे नहीं। तो बैठा हूं शोर में, ये सब दृश्य उस समय दिखाई देंगे जब उसकी ज्ञान चक्षु जागृत, और उस ज्ञान चक्षु जागृत होने के क्रिया का अगला पड़ाव जब ये सब कुछ दृश्य उसको दिखाई दे, उसको जेल भी दिखाई दे सकती है। अगर पूरे जन्म में अगर जेल गया हुआ हथकड़ियां पहनी हुई तो वो भी उसकी जिंदगी में कभी हथकड़ी जैसी बात नहीं है। सारा बार बार मैं आंख बंद करता हूँ, हथकड़ी क्यों दिखाई देती है, क्या है, वो किसी को लठ मार रहा है, किसी का खून बह रहा है, ये भी तो दिखाई दे सकते हैं। कोई जरूर नहीं हिमालय दिखाई दे, मगर उसको कई दृश्य अगर उसको खून और लठ मारने दिखाई देता तो वो गुरु के पास नहीं आता कम से कम, क्योंकि ये पिछले संस्कार उसको खींच करके लाते हैं। अगर आप मेरे पास आए तो पिछले संस्कारों की वजह से आए, आप पिछले संस्कार कहीं के आपके मेरे जुड़े हुए, नहीं तो फिर आप किसी शराबी के पास उसकी दोस्ती में वहां रहते, मेरे पास कम से कम नहीं आते। आते भी तो 2-4 दिन बाद भाग जाते, किसी शराबी, किसी कबाबी के पास, किसी बदमाश के पास, किसी रंडी बाग के पास। उनके पास रहने में आपको ज्यादा सुख मिलता, ज्यादा सुकून मिलता। अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, सेटिस्फैक्शन वो तो बाहरी सुख है। मैंने कहा कि आपको अगर हलवा नहीं मिले तो अनसेटिस्फैक्शन हो गया कि मिला ही नहीं कुछ। 21 तारीख ही गई, 10 बज के 11 बजे गुरु जी ने अभी कुछ कहा गुरु जी ने आज कुछ नहीं। गुरु जी याद तो दिलो, तरीका से करो भाई, अब हम कैसा क्या करें। गुरु जी तो 12 बजे आगे क्या हुआ रे, गुरु जी तो मेरे कुछ नहीं। ये जब स्थिति आगे बनती है और वो जब ज्ञान नेत्र जब आगे खुलते हैं तब आगे जाकर के उसके आत्मचक्षु होते हैं, और आत्मचक्षु से वो जीवन में जब जहां चाहे तब वहां जाके वो चीज देख सकता है अपने सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से। आप इस जनवरी का अंक पढ़े, रूस और अमेरिका में जो प्रयोग हो रहे हैं वे सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से विविध तरह की दृश्यों को देखने की क्रिया और एक्शन लेने की क्रिया। संसार, हम तंत्र के नाम से, हम साधना के नाम से, हम मंत्र के नाम से घबरा रहे हैं, और आपको मेरी सलाह है कि एक बार इन सब लेखों को पढ़ें, जनवरी के विशेषांक, तब आपको मालूम पड़ेगा कि संसार में कितनी तेजी से काम हो रहा है, और वही स्थिति आगे जाकर के पूर्ण आत्मचक्षु को जागृत करती है। परमहंस कहते हैं, परमहंस व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, उसकी 2 आंखें होती है, दूसरा शरीर होता है, छुट्टियां होती है, एक कुर्ता एक कुर्ती पहनी हुई होती है, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती कि इतना बड़ा शरीर और इतना बड़ा बीए पास में भी मेरा ललाट इतना ही होगा, और मैं एमए कर लूंगा तो ललाट में इतना ही होगा। एमए करने से ये ललाट में कोई इतना बड़ा ललाट नहीं हो सकता, और अगर मैं फिर डॉक्टरेट कर लूं तो फिर ललाट इतना बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य की आकृति तो उतनी ही रहेगी, वह चाहे सामान्य व्यक्तित्व हो, चाहे परमहंस बन जाए, आम आदमी की तरह ही दिखेगा। उसको पहचानने की क्रिया के लिए ज्ञान चक्षु और आत्मचक्षु होने जरूरी है। आम आदमी तो वैसे देखेगा हम समझते। इस प्रकार की देखने की क्रिया जिस दिन प्राप्त हो जाती है उस व्यक्तित्व को परमहंस
क्या है, कुंभवंती कृष्ण आगच्छ आगच्छ। आप तो कुंभ है, पूर्ण है, आइए आप मेरे पास बैठिए। कुंभ शब्द ही अपने आप पूर्णता का परिचय है, और ये कुंभ पूर्णता का परिचय है कि पूरा भारतवर्ष एक जगह पर है, ये इसका अर्थ है। ये अर्थ है कि पूरा ज्ञान एक जगह पर एकत्र है, पूरी साधनाएं एक जगह पर एकत्र है। इसीलिए इसको पूर्ण कुंभ शब्द की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सब कुछ एक स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को कुंभ कहते हैं। ज्ञान, चिंतन, धारणा, ध्यान, समाधि, पूर्णता। और जो व्यक्ति जितनी जब कोई देखे, देखने के बाद तुरंत अपने आप को अटके कि इसका ये नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो चंद्रचक्रियों से समझ रहा हूं, और चंद्रचक्रियों से मेरे माँ बाप के जो विकार, उनके गुण और जो अवगुण मेरे खून में प्रवृत्त हैं, वो मुझे बार बार ये करेगा नहीं ये है। वास्तविक सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि उनका साधनात्मक धरातल इतना ऊंचा नहीं था, इतना धरातल ऊंचा नहीं था, इसलिए वो उस ऊंचे स्तर का खून, अगर उनके खून में बहुत उच्च कोटि का ज्ञान होगा तो ज्ञान आएगा, बहुत उच्च कोटि का चिंतन होगा, चिंतन आएगा, सामान्य जनता होगी सामान्य चिंतन आएगा। जो कुछ भी हम जीवन में आम आदमी की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में अंतर होना चाहिए। आम आदमी देखता है, जो कुछ देखता है वैसा ही समझता है, आपके देखने में उसके देखने में अंतर होना चाहिए। आम आदमी की श्रद्धा में आपकी श्रद्धा में अंतर होना चाहिए। आम आदमी जो गुरु को देखता है उसमें और आप जो गुरु को देखते हैं उसमें अंतर होना चाहिए। अगर वो अंतर नहीं है तो फिर आप में और जबलपुर में बैठा हुआ किशन लाल में क्या अंतर है? फिर वो जबलपुर में बैठा हुआ आराम से बैठा, फिर यहाँ बैठे से क्या फायदा हुआ? फिर ये साहचर्य का अर्थ क्या हुआ? आपकी श्रद्धा में अंतर होगा, आपकी बातचीत में अंतर होगा, आपकी नम्रता में अंतर होगा। आपके जब सीता को लेके चला गया रावण, तो मार्ग में जटायु मिला, उस जटायु ने वो जो सीता के गहने पड़े हुए थे, मार्ग में गहना छोड़ती गई, जैसे कि उस रास्ते से चलते हुए राम पहुंच जाए। तो जटायु ने वो इकट्ठे करके रखे, और राम ने उन गहनों को देख करके, गले का एक हार था सीता का, उस लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देख ये सीता का हार है शायद। पैरों की कोई आभूषण तो पहचान सकता हूं, गले तक मैंने नजर कभी डाली, पैर में कोई पाजेब है, उसको तो मैंने 1000 बार देखा है, सीता के पाजेब को तो मैंने तो कभी उनके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। किस दृष्टि से कि उनके गले में कोई आभूषण कितना सुंदर लग रहा है, इससे पहचान तो उसकी दृष्टि थी। ये आपकी दृष्टि होनी चाहिए गुरु के प्रति, आपकी दृष्टि से उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है, किस दृष्टि से उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त होती है, किस दृष्टि से आपका चिंतन होता है। ये तथ्य आपको ज्ञान चक्षु को, आत्मचक्षु को जागृत करने की क्रिया की, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ आपके इस प्रकार से चारों